अलावा एक तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव दिल्ली चुनाव में किसके प्रचार के लिए आए? कांग्रेस के लिए आए? नहीं, वो आम आदमी पार्टी के लिए आए। बिहार में लालू यादव के ऊपर ईडी लगेगी तो सेंटीमेंट से इस बार बिहार की सरकार पलट भी सकती है। ईडी सीबीआई तो दिल्ली में भी पड़ी थी ना, केजरीवाल के पीछे। क्या हुआ? 11 लोगों को नौकरियां दी हैं, वो भी तब जब हमारे लालू जी रेल मंत्री थे और बिना कोई विज्ञापन निकाले हुए रेलवे के ठेकेदार बने हुए थे। बपौती समझे हुए थे कि रेलवे आपकी बपौती की, जिसको मन जा रहा है लेने आओ नौकरी। ऐसा होता है क्या? इस डिजिटल युग में क्या लोगों को पता नहीं है कि इन्होंने क्या घोटाला किया? क्या वो जान नहीं रहे हैं कि ये एक परिवार की पार्टी बनकर के रह गई है? क्या ये जान नहीं रहे हैं कि इन्होंने यादवों का कितना भला किया है? बिहार की राजनीति में ग्रोथ इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि लालू यादव की राजनीति मस्खरी वाली रही है, ये वाली रही है। नीतीश और भाजपा का गठबंधन बिहार में बहुत अच्छे संख्या से वापसी करेगा और उपचुनाव 3 सीटों पे जो हुआ था उसमें राजद की स्थिति देख ली गई थी, एक भी सीट इनको नहीं मिला था। इस तरीके से लालू यादव के घर में ईडी पहुंची है। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है, जो कि एंट्री थी अब बिहार में बताया जा रहा है कि यात्रा निकाली जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में उतर चुके हैं। बिहार की राजनीति बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। आइए बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के मायने क्या क्या होंगे। क्या इस बार बिहार में कुछ खेला होगा? नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम स्वाति तिवारी है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी ईडी पहुंच चुकी है लालू यादव जी के घर में, क्या लग रहा है इसको देख के आप क्या मानते हैं? ईडी पहली बार तो लालू जी के घर में पहुंची नहीं है। और घर नहीं पहुंची है, लालू जी को बकायदा ईडी ऑफिस बुलाया गया है। और इनके करतूत हैं, तो कर्म करोगे गलत तो ईडी सीबीआई और पुलिस ही पहुंचेगी ना। कोई सत्संग कराने वाले महाराज जी तो पहुंचेंगे नहीं। घोटाले किए हैं तो आप ईडी और सीबीआई के रडार पे रहोगे ही, और आज से नहीं हो, आप कांग्रेस के काल से ही हो। चारा घोटाले से है, अब चारा घोटाला, ये लैंड फॉर जॉब घोटाला, तो आप तो लगातार घोटालों के सरताज रहे हैं। आप तो वो रहे हैं जिसके कार्यकाल को माननीय उच्च न्यायालय बताता है कि जंगल राज था। तो जब उच्च न्यायालय को संज्ञा देनी पड़ रही है जंगल राज की, आप वो शासक रहे हैं बिहार राज्य के, आप और आपकी पत्नी 15 साल का, जिसमें बिहार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जो बिहार इतना ज़्यादा पिछड़ गया कि आज भी ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो बिहार जिसको लूट के आपने अपनी जेबें भरी हैं, आप अपने पुश्ते, अपने नस्लों के लिए जमीन ज़्यादा तैयार किए हैं, तो आपके घर में ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचेगी तो और कौन पहुंचेगा? लेकिन ये अभी देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया कांग्रेस ने। एक तरफ जब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन थे तो मिलकर लड़ने की बातें हो रही थी, अब टूटी फूटी राजनीति लग रही है। क्या इस बार भी ये बिखरेंगे? और आरजेडी, जैसे कांग्रेस पहले कटुआ वोट मानी गई थी, आरजेडी के वोट काट दिए थे, इस बार भी कटुआ वोट बनेगी? कन्हैया कुमार जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको, पलायन रोको, वो कन्हैया कुमार जो माले से टिकट लेकर के बिहार में हारे और पलायित होकर के दिल्ली आ गए कि दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे, फिर दिल्ली की जनता ने लात मार करके बाहर किया, जमानत तक जब्त होने की नौबत आ गई तो वापस कूद करके अपना सत्ता पे काबिज होने के लिए बिहार चले गए। तो बिहार के लोग बुर्बक हैं क्या? हाँ, बुर्बक है, वो समझेंगे नहीं कि आपको सब सत्ता की मलाई से मतलब है। 2019 के बाद आप बिहार गए नहीं, और 2025 में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है 6 महीने पहले, तो आप बिहार का पलायन रोकने आ गए। आप क्यों पलायित होकर के चले गए और जेएनयू में 8 साल तक पढ़े? आपने क्या किया? आप क्यों हारे तो वापस दिल्ली चले गए? तो दिल्ली की जनता तो खैर जो हश्र करना था कन्हैया कुमार का किया ही। माले से जब चुनाव लड़े थे तो बिहार की जनता ने कन्हैया कुमार को एक बार आईना दिखा चुका है। अब की तो ये हालत दिखाएंगे जो कांग्रेस सोच रही है ना कि कन्हैया कुमार के बूते बल पे अपने संगठन को खड़ा कर देगी, तो ये नहीं होगा। एक और आज की ताज़ा खबर बता देती हूँ। वो कांग्रेस जो 16 साल बाद जयराम रमेश जो क्षमता होगी, बौद्धिक क्षमता होगी, और अभी तक प्रूव भी होते आया है, तो आए स्वागत है। नीतीश कुमार की छवि धूमिल नहीं है, उन पे आज तक भ्रष्टाचार का, एक फूटी कौड़ी के हेर फेर का आरोप नहीं है, उन पे मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप नहीं है, नीतीश कुमार पे किसी जाति विशेष की राजनीति करने का आरोप नहीं है। आरोप क्यों नहीं है कि बीजेपी से वो इसलिए आरोप नहीं है? आप उदाहरण ये आरजेडी वाले सवाल करेंगे क्या? आरजेडी वाले सवाल करेंगे अगर नीतीश कुमार बीजेपी से हैं इसलिए वो आरोपी नहीं है,
या फिर अगर वो हमारे साथ आते तभी आरोपी होते, क्योंकि जाति जनगणना तो उन्होंने करवाई। जाति जनगणना से क्या होता और कर करके क्या किया? अब राजद की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना करा दिया, वोट दिया, पिछड़ा राज्यसभा भेज दिया आगरा को, मनोज झा को क्यों भेजे? आप जातीय जनगणना करा करके जब आपके पास सारा डेटा था तो राज्यसभा में आप किस अधिकार के, जहां जिस बिहार में 3.6% ब्राह्मण है, तो आपने किस अधिकार से एक ब्राह्मण को एक अगड़े को भेजा? तो जनता, मैंने कहा जनता मूर्ख नहीं है, और ये लोग तो महामूर्ख है जो अभी तक नहीं समझ पा रहे कि जनता की भावना क्या है। और राजद वाले, कांग्रेस वाले ये क्या, हाँ, नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी गलती मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी, वो राष्ट्रीय जनता दल जो मृत प्राय हो गया था बिहार में, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया था, उसको वापस जिंदा करने का, संजीवनी देने का काम भी नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन इस बार तो सब अलग-अलग हो गए हैं। इस बार कौन, राजद और कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? राजद और कांग्रेस अलग होंगे नहीं तो क्या होगा? मैं बता रही हूँ ना कारण। पिछले विधानसभा में 70 सीटें दी थी गठबंधन में राजद ने कांग्रेस को, इस बार ये वही मांग रहे हैं 70, और ये कह रहे हैं कि हम 40 से 45 देंगे। मैं बता तो रही हूँ आपको कारण। तो कैसे दाल गलेगी, कैसे एक साथ चलेंगे? और ये सबसे पहली तो एक और बात बता दूं, इंडी गठबंधन के अलावा एक तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है, जो कांग्रेस के बाद होगी, मतलब कांग्रेस को बाहर करके होगी, तीसरा मोर्चा। वो तीसरा मोर्चा आप देख लीजिए, अखिलेश यादव दिल्ली चुनाव में किसके प्रचार के लिए आए? कांग्रेस के लिए आए? नहीं, वो आम आदमी पार्टी के लिए आए। लालू यादव जो मटन खा रहे थे, जिनका परिवार अभी राहुल गांधी के साथ, उनके बयान अभी कुछ दिन पहले के देख लीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी पे कैसे प्रहार किए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का फेस बनाना चाहिए। तो ये सब एकजुट हो गए हैं और कांग्रेस हो गई है बाहर। तो राजद के समर्थन में भी हमारे आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी तभी आएगी। खैर, समाजवादी पार्टी से तो इनका समधियाना चलता है ना, राजद का समधियाना है इनका, तो ये तो ऐसे भी आएगी। तो ये लोग मिल करके कांग्रेस को बाहर कर, कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना मोदी जी की है, लेकिन उसको साकार आज के डेट में इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी वालों ने करा, हमारे पीछे ईडी लगाई, सीबीआई लगाई, जो झारखंड वासी हैं उनको लगा कि हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर प्रहार हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एक तरफा हेमंत सोरेन को जिताया। तो आरजेडी के लोग भी ये कह रहे हैं कि तुम कितना भी लालू यादव के ऊपर ईडी लगवा लो, कितना भी तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी लगवा लो, जो बिहार की जनता है ना, वो अपने सेंटिमेंट्स को जानती है। वो अगर बिहार में लालू यादव के ऊपर ईडी लगेगी तो सेंटिमेंट से इस बार बिहार की सरकार पलट भी सकती है। आंसर इसका चाय की बात करते हैं। ओके आंसर मैम, लालू यादव के समर्थक हैं, उनके सेंटिमेंट्स जग जाएंगे और लालू यादव को एक तरफा जिताएंगे, क्या लग रहा है आपको? ईडी सीबीआई तो दिल्ली में भी पड़ी थी ना, केजरीवाल के पीछे। क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने गद्दे से उतारा ना। तो ये कैसे कह रहे हैं कि कहाँ का सेंटिमेंट किसके साथ जुड़ेगा, और ये क्या भखरा भाग के रखे हैं क्या? इनको पता है क्या? ये पेट की आह लेते हैं क्या? इनको पता है क्या? इनको कुछ नहीं पता। और ईडी सीबीआई आज से नहीं लगी है लालू जी के पीछे, क्या भाजपा ने लगाई है क्या? 1997 से IK गुजराल, कांग्रेस, उन लोगों ने लगाया है। वो तो केसेस बस बढ़न और एक नया घोटाला इनका लैंड फॉर जॉब वाला आ गया है, और वो भी कैसे आया है? लगभग 40 करोड़ का इन लोगों ने लगभग 27 लाख रुपए में खरीदी है। सो जो सोने की भाव वाली ज़मीनें कौड़ी के दाम में ले करके, और 11 लोगों को, ऐसे लोगों को जो अब तक साक्ष्य है ईडी के पास, 11 लोगों को नौकरियां दी हैं। वो भी तब जब हमारे लालू जी रेल मंत्री थे, और बिना कोई विज्ञापन निकाले हुए कोई सरकारी नौकरी जब आने वाली होती है तो वैकेंसीज कहाँ निकलती है? पोर्टल पे डाला जाता है, अखबार में विज्ञापन निकलता, बिना किसी विज्ञापन के आपने क्या, आप रेलवे के ठेकेदार बने हुए थे, बपौती समझे हुए थे कि रेलवे आपकी बपौती की, जिसको मन चाह रहे इन्हें आओ नौकरी, ऐसा होता है क्या? करोड़ों करोड़ों की ज़मीन औने पौने दाव में ले करके, और उन लोगों को उसके बदले में
जॉब देने का ये घोटाला और पूरा साक्ष्य है। तो इसमें बिहार की जनता, पहले की बात नहीं है 1990 की कि जनता को कहीं कहीं सुदूर से किसी चैनल से पता चल गया, किसी भी चैनल से, क्या सिर्फ दूरदर्शन से या आकाशवाणी पे सुन लिए कि ऐसा हो रहा है। ये डिजिटल युग है, इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे हवा की तरह फ्लोट करता है, और स्पेशली जहाँ पे इतने लोग हैं, ऐसे लोग, इतने जागरूक लोग हैं, और बिहार की जनता तो राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा जागरूक है भारत में। तो ऐसे इस डिजिटल युग में क्या लोगों को पता नहीं है कि इन्होंने क्या घोटाला किया? क्या वो जान नहीं रहे हैं कि ये एक परिवार की पार्टी बन कर के रह गई है? क्या ये जान नहीं रहे हैं कि इन्होंने यादवों का कितना भला किया है? इन्होंने विकास के नाम पर क्या किया था जब ये सत्ता में थे? इन्होंने जब, अगर नीतीश कुमार की बातें और राजनीति और नीतियाँ अच्छी थी तभी तो तेजस्वी यादव साथ आए थे ना। फिर ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसा तो नहीं था कि नीतीश कुमार इनको घोटालों से रोक रहे थे, वित्तीय अनियमितता से रोक रहे थे, तो इन्होंने जो है वो पल्ला झाड़ लिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। तो जनता मूर्ख नहीं है और नीतीश कुमार की छवि बहुत अच्छी है बिहार में। अपना आखिरी सवाल लेंगे। आपने डिजिटल वाली बातें कही कि आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी कुछ दिनों पहले ग्रोक आया है, ट्विटर पे एक एआई है, और राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, बिहार में बहुत तफरी ले रहे हैं मोदी जी की। वो ये कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से एआई आया है, बीजेपी वालों के छक्के छुड़ा दिए, जिस तरीके से वो जवाब दे रहा है, मतलब मोदी कम्युनल हैं और राहुल गांधी सेक्युलर हैं, राहुल गांधी इस देश को बचा सकते हैं, वगैरह वगैरह की चीज़ें। तो ग्रोक जो आया है उसमें बिहार की राजनीति और कन्हैया कुमार की राजनीति वो थोड़ी तेज हो गई है। ग्रोक सबसे पहले तो कोई ट्रूथफुल सोर्स नहीं है कि उसने कुछ कहा और उसके डेटा को या बात को सच मान लिया जाएगा। क्या ग्रोक ने जो कहा कि वो सेकुलर हैं, वो कम्युनल हैं, तो न्यायालय मान लेगी, देश की जनता मान लेगी? ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति में ग्रोक इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि लालू यादव की राजनीति मस्खरी वाली रही है, बर्बाद धर बर्बाद ये वाली रही है। तो इन लोगों को मस्खरी के अलावा कुछ नहीं आता है। तो 90 वाली राजनीति मस्खरी वाली ये आज भी कर रहे हैं, बस आज ग्रोक के रूप में कर रहे हैं। तो नहीं समझ रहे हैं कि जनता आज के डेट में आपके मस्खरी से नहीं चलेगी। आप कह देंगे कि हम तो ओमपुरी के गालों के गड्ढे वाली जो बिहार की सड़क है उसको हेमा मालिनी से चिकनी सड़क बना देंगे, तो ये आज के डेट में नहीं चलेगी। आप अगर एक स्टेटमेंट ऐसा देंगे तो जनता हंसेगी और साइड से निकल जाएगी, जो लगातार कर रही है। इस बार नीतीश और भाजपा का गठबंधन बिहार में बहुत अच्छे संख्या से वापसी करेगा, और उपचुनाव 3 सीटों पे जो हुआ था उसमें राजद की स्थिति देख ली गई थी, एक भी सीट इनको नहीं मिला था। तो इस बार विधानसभा में ये जो अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है अस्तित्व में बिहार में, मुझे लगता है कि इनके इन्हीं सारे मस्खरियों की वजह से और विकास की बात ना करने के लिए, और सिर्फ जातीय जनगणना से आप क्या ला करके दे देंगे, क्या बदलाव ला करके दे देंगे जनता को, अगर ये बताते तो शायद जनता सुनती भी। तेजस्वी यादव के लोगों ने बताया कि स्विट्जरलैंड बना देंगे अगर जातीय जनगणना हो गई। जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, स्विट्जरलैंड बन जाएगा, दिक्कत मत लो आप। जातीय जनगणना तो आगे मैंने कहा तो वोट दिया पिछड़ा, राज्यसभा भेजे गड़ा, काहे भेजे मनोज झा को? फैक्ट है ना, मैं फैक्चुअल ही बात करूंगी, जनता हूँ, फैक्चुअल बात ही होगी। क्यों? तो जनता मूर्ख है क्या? महादलित बिहार के नीतीश कुमार के साथ है वो क्या इनके साथ? नहीं। दलितों में भी पासवान जो हैं ये चले गए हैं हमारे चिराग भाई के साथ, तो दलित भी तो पूरे जो पिछड़े हैं वो भी तो टुकड़े टुकड़े में बैठ गए हैं। वो हमारे मांझी के साथ जो है वो एक पूरा मुसहर वाला जो ग्रुप है वो उनके साथ है। तो ये इनके साथ सिर्फ यादव MY और उसमें भी AIMIM सेंध लगा ही चुकी है। कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं ये शंका ही है। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से हमें बताया गया और जिस तरीके से समझाया गया आप लोगों को भी, इनकी बातों से और इनकी चीज़ों से आप कितना प्रभाव डालते हैं, और ये जो बातें हैं ये कहाँ तक मान्य हैं? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की एक रैली निकल रही है जिसमें कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं और पलायन रोको, फिलहाल वो पलायन किसका रुकवा रहे हैं और किसका नहीं रुकवा रहे हैं, ये तो आपको कमेंट में बताना है।